Good morning, my dear students. How are you? I hope you are learning at home during this lockdown. So remember one thing, that whatever you have, the old book or new book, try to level best to read it and memorize it. Okay. So let's start. I am Sir R.N. Chandan. I will teach you science subject. The topic is the planet Earth. So remember one thing, that this chapter is related to standard 5 and 6. Some topics are from 5 and some topics are from 6. So whatever it will be, but you can understand everything, whether it will be of class 5 or class 6, whether you are the students of class 5 or 6, it does not make any kind of difference. Okay, so let's start. So I have written here, this is the class 5. I will teach you some topics here. Which one? Earth, continents, universe and ocean. And the 6th class, the topic is universe, celestial bodies, the star, constellation and the solar system. But remaining parts are also there, but I will teach that in the next video. Okay, so let's start. First of all, I will explain you what is the planet अर्थ. ये अर्थ क्या है मैं आपको पहले बताऊंगा. ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट मीन्स बहुत सारे प्लैनेट है हमारे यहाँ, 9 थे, शायद अभी 8 है. आपको पता ही होगा कौन चला गया, कौन लुप्त हो गया. ठीक है, तो प्लैनेट अर्थ जो है चैप्टर 1 है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में वो चैप्टर 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिलेबस में है तो आपको इसे पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ द यूनिवर्स. तो चलिए चलते हैं. प्लैनेट्स अर्थ जो है वो जिसमें हम लोग रहते हैं. अब बात करता हूं मैं यूनिवर्स के. तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इस चैप्टर में लिखा हुआ है, तो मैं इसे पढ़कर आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप ध्यान से इसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. ओके, द यूनिवर्स, द वास्ट स्पेस कंटेनिंग ऑल द कैलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड द यूनिवर्स. जो बहुत ही विराट रूप जो स्पेस यानी अंतरिक्ष में है और बहुत सारे चीजें उन सब को मिला करके हम यूनिवर्स कहते हैं. द यूनिवर्स इज द बॉडी कंटेनिंग द स्टार्स. यूनिवर्स जो होता है, कैसा कैसा चीज उसमें रहते हैं, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, डस्ट है और गैसेस. द यूनिवर्स इज सो ह्यूज. यूनिवर्स इतना विशाल है, इतना बड़ा है, दैट इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन इट्स साइज. ये इतना बड़ा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनका साइज या आकार कितना बड़ा है. हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाँ कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन वो भी कल्पना काफी छोटा रहेगा. ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्स को हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. ये ब्रह्मांड इसे हिंदी में कहते हैं. अब मैं चलता हूं आपको लेकर के, कैलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं, कैलेस्टियल बॉडीज. ओके, सो यू कैन सी इन द बुक दैट कैलेस्टियल बॉडीज, When we look up, जब मैं आसमान में देखता हूं या हम लोग देखते हैं एट द स्काई, we see the sun during the day. दिन में तो मुझे क्या दिखता है या आपको क्या दिखता है? हाँ, अभी बादल है, लेकिन ऐसे दिन में क्या दिखता है? सूर्य दिखता है. And uncountable stars, sorry, during the day and uncountable stars and moon at night. और रात में बहुत सारे तारे और चांद दिखाई देते हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट, जो भी चीज आप देखते हैं इन द स्काई, आसमान में, आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. उसे हेवनली बॉडीज या कैलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. द सन, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द मून, दीज आर कॉल्ड कैलेस्टियल और हेवनली बॉडीज. देयर आर मेनी अदर हेवनली बॉडीज which we cannot see with naked eyes because they are far from us. Okay my dear students, so ये कैलेस्टियल बॉडीज जो है दिन में मैं देखता हूँ या आप देखते हैं, सब हम देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, रात में तारे देखते हैं, चांद देखते हैं. जो भी चीज हम देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से वो कैलेस्टियल बॉडीज ही है. बट इतना सारा कैलेस्टियल बॉडीज बहुत विशाल ह्यूज मात्रा में है जिसे हम नहीं देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से. सो माइक्रोस्कोप से हम उसे देखते हैं या साइंटिस्ट उन्हें देखते हैं. तो कैलेस्टियल बॉडीज उसे कहते हैं. ठीक है, नाउ आई विल टेक योर अटेंशन टू द स्टार्स. ओके, इट मीन्स स्टार्स क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा. देखिए, स्टार्स ए
स्टार इज ए हेवनली बॉडी, स्टार भी एक तरह का हेवनली बॉडी है। दैट इज सेल्फ लुमिनस, जो सेल्फ लुमिनस है, सेल्फ लुमिनस मतलब खुद का प्रकाश है। साइंस बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन लाइट, वो खुद का प्रकाश से चमकते हैं, जैसे सूर्य, वो भी एक तारा है तो उसका भी खुद का प्रकाश है। चांद का खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से हमें दिखाई देता है। स्टार्स आर वेरी बिग कैलेस्टियल बॉडीज, तारे सब जो होते हैं बहुत ही बड़े, बहुत ही बड़ा कैलेस्टियल बॉडीज होते हैं। दे लुक स्मॉल, ये छोटे इसीलिए दिखते हैं बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। इट मीन्स हमसे काफी दूर है, वो बहुत ही दूर है, इसीलिए वो छोटे दिखते हैं। आप भी जब देखेंगे किसी को जो दूर में रहेगा तो छोटा छोटा दिखता है, बड़ा बड़ा गाड़ी भी है ना, इसी तरह से सारे चीज हमें छोटे दिखाई देते हैं। द स्टार्स आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस, ओके, तो स्टार्स जो है वो बर्निंग गैसेस से बनते हैं, जलता हुआ गैस है, उसी का पूरा गोला को हम स्टार्स कहते हैं। और हम लोग का जो सबसे सामने जो स्टार है वो सन है। ओके, सो आई विल टेक योर अटेंशन टू द नाउ constellation. Okay, so before the starting this constellation, I would like to tell you about Earth and continents. Okay, what is Earth and what is continent? So Earth, you can know that अर्थ जो होते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, आपको पता होना चाहिए अर्थ क्या है। एक तरह का धरती को ही अर्थ कहते हैं, जिसमें बहुत सारे चीज है और उसमें कंटिनेंट्स भी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ क्या है और यूनिक चीज है ये। इसमें वाटर का जो परसेंटेज है वो 70 समथिंग कुछ है। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम आपको अर्थ में लेकर के। What is Earth? The Earth is one of the 8 planets of our solar system. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लानेट है, उसे हम मिला करके यूनिवर्स कहा जाता है। लेकिन अर्थ वो नहीं है सोलर सिस्टम। इट इज द थर्ड प्लानेट फ्रॉम द सन। इट मीन्स बहुत सारे प्लानेट है, 8 प्लानेट में से जो सूर्य के सबसे नजदीक है 1 नंबर में, उसके बाद जो 2 नंबर में और तीसरा नंबर में जो आते हैं अर्थ है, हम लोग उसमें रहते हैं। एंड द लार्जेस्ट ऑफ द 4 रॉकी प्लैनेट्स, और जितना भी पत्थर वाला जो प्लैनेट है उसमें सबसे लार्जेस्ट है, बड़ा है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्पेस इट लुक्स लाइक ए शाइनिंग ब्लू बॉल, और जब स्पेस से देखा जाता है तो नीले रंग के ये एक बॉल की तरह दिखाई देते हैं। आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम जो 8 प्लैनेट है सूर्य के बाद, ये सारे प्लैनेट्स में से सोलर सिस्टम में अर्थ बहुत ही यूनिक है। यूनिक मतलब सिर्फ एक को ही यूनिक कहते हैं, सबसे अलग हट करके है। इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ, यही एक प्लैनेट है जिसमें अभी तक जाना जाता है कि जीवन है, यानी हम लोग यहाँ जीवित है, पेड़ पौधे जीवित है। लेकिन मार्स, जुपिटर ये सब देखा जाए अभी तक पूरी तरह पता नहीं चला है कि वहां पे लाइफ है या नहीं है। ओके, नाउ आई विल रीड इट। इट इज द डेंसेस्ट प्लैनेट एंड 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, और ये बहुत ही घना वाला जो है प्लैनेट है, लेकिन 70% जो है इसका पानी से पूरा ढका हुआ है। ओके, अब चलते हैं मैं कंटिनेंट्स की ओर। ओके, नाउ आई विल टीच द कंटिनेंट्स ऑफ आवर अर्थ। तो इसमें 7 कंटिनेंट्स है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंटिनेंट्स क्या है। जी हाँ, और 7 कौन कौन से है आपको पता होना चाहिए। तो कंटिनेंट्स के बारे में आपको पहले बता दूं कि देयर आर 7 कंटिनेंट्स। ओके, द फर्स्ट वन इज अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, सो व्हाट इज कंटिनेंट? लेट मी टेक योर अटेंशन टू द कंटिनेंट्स। ओके, नाउ look here carefully. Earth's continents are constantly changing, moving and rearranging themselves over millions of years. ये जो कंटिनेंट्स होते हैं पृथ्वी के, ये बदलते रहते हैं। हाँ, जो हम जिस कंटिनेंट्स में रहते हैं, एशिया में, सॉरी आई हैव प्रोग्नोस्टिकेटेड दैट एशिया इज ऑल्सो देयर बट आई हैव फॉरगॉटन टू से यू। ये जो एरिया और जो जगह है ये बदलते रहता है, कंटिनेंट्स भी आपस में बदलते रहते हैं। कब?
अभी नहीं, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, कितने साल कितने वर्ष लग जाते हैं? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. Every few hundred millions years the continents combine to create bigger continents. हर हजारों साल के बाद, सैकड़ों साल के बाद कंटिनेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और अलग भी हो जाते हैं. टुडे देयर आर 7 कंटिनेंट्स ऑन द प्लैनेट अर्थ सराउंडेड बाय 5 ओशंस. अभी जो है इसमें 7 महाद्वीप है, उसमें से 5 सागरों से ये पृथ्वी ढका हुआ है. ईच ऑफ दिस कंटिनेंट्स इज यूनिक विथ इट्स ऑन प्लैनेट्स. हर जो है कंटिनेंट्स अपना अपना प्लैनेट अपने अपने जगह में बहुत ही यूनिक खास है. एनिमल्स प्लांट्स है, प्लांट्स और एनिमल्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, कल्चर एंड वेदर. हर कंटिनेंट्स में अलग अलग प्लांट्स है, एनिमल्स है, डेजर्ट है और माउंटेन्स है, रिवर्स है, अलग अलग कल्चर है, मौसम वहाँ के वेदर अलग अलग है. तो इसी प्रकार से कंटिनेंट्स में अलग अलग चीजें अलग अलग प्रकार के होते हैं. द 7 कंटिनेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर. 7 कंटिनेंट जो है अफ्रीका, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखा जा रहा है. अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट each of these continents are, I will explain it. Okay, so till now I have told you that what is continents. Continents क्या है इसके बारे में आपको बता चुका हूं. अगर आपको लगे कि नहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं कि देयर आर 7 कंटिनेंट्स. अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो बताया गया था, अल्फाबेटिकली ऑर्डर आप पढ़े हैं क्लास 1-2 में. ओके, नाउ आई विल tell you what is the uniqueness of every continents. Okay, so first of all I will explain about Africa. Okay, this is very interesting facts, so please look here carefully and try to understand Africa. It is second in both population and size. ये दूसरे नंबर पे आते हैं जगह के मात्रा में भी और पॉपुलेशन के मात्रा में भी. एंड 15% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव हियर. अगर मान लिया जाए कि पूरे 7 कंटिनेंट्स में, हालांकि अंटार्कटिका में कोई नहीं रहते हैं, लेकिन जितने भी कंटिनेंट्स में जो लोग रहते हैं, पूरे पृथ्वी में जितने लोग रहते हैं उसके 15% जो है अफ्रीका में लोग रहते हैं. ऐसा आकलन किया गया है. ओके, मेक्स अप 20% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. यानी पूरा एरिया का 20% जो है वो अफ्रीका में है जगह. द इक्वाटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट. और इस कंटिनेंट से ही इक्वाटर पास होता है. इक्वाटर क्या है आपको पता होना चाहिए, ग्लोब में देख लेंगे आप. विच गिव्स ए वार्म एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट. जो इन्हें एक गर्म और ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्रदान करते हैं. अफ्रीका हैज द क्रेडिट ऑफ बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ मैन काइंड. बहुत सारे प्राणी वहां रहते हैं, इसीलिए उसे बीइंग ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ मैन काइंड कहा जाता है. इट इज होम टू मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, बोथ द लार्जेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट. यहाँ पे जो एलिफेंट होते हैं वो भी बहुत ही बड़े बड़े होते हैं. यहाँ के मात्रा में हम लोग के जो एरिया में पाए जाते हैं. वी लिव इन एशिया. ओके, एंड द टॉलेस्ट जिराफ आर फाउंड हियर. और बहुत ही लंबा लंबा जिराफ भी पाए जाते हैं. आपको पता होना चाहिए कि सांप भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रजाति होता है. उसी प्रकार से एलिफेंट, जिराफ के भी अलग अलग प्रजाति होते हैं. जो अफ्रीका में पाए जाते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े जानवर होते हैं. सेवरल वाटर बॉडी सराउंडेड these continents, the Indian Ocean on the southeast and the Atlantic Ocean on its west and the Mediterranean Sea on its north and the Red Sea on its northeast. तो किस किस जगह में कौन कौन सा सी पाए जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं. द नील रिवर, और नील नदी जो है द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड द सहारा डेजर्ट. और जो नील नदी जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, और सहारा डेजर्ट द हॉटेस्ट जो सबसे गर्म है ऑन द प्लैनेट. इस प्लैनेट में सबसे गर्म जगह है. बिलोंग टू दिस कंटिनेंट. इस कंटिनेंट में ये सब पाए जाते हैं. सो अफ्रीका इज वेरी यूनिक इज फ्रॉम दिस कैटेगरी. तो इसलिए अफ्रीका जो बहुत ही खास है. तो आप अफ्रीका के बारे में फिर से देख लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस
from related to this Africa comes, okay, in your exam. So now I will teach you about something Antarctica, okay. So let's start. After Antarctica I will teach you Asia, okay. So there is Antarctica. It is fifth in terms of size and is the coldest land mass. ये जो है 5वां नंबर में आते हैं और बहुत ही ठंड महाद्वीप है. It has no reptiles. The continent of Antarctica is the southernmost land mass on the earth. The South Pole can be found here. Among its large permanent glacier and frigid weather. This continent has no permanent residents as 90% of its always covered with ice, which gives it the name of white continent. Okay. So अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि अंटार्कटिका जिस जगह में लाई करते हैं इस ग्लोब के इस वर्ल्ड में, उस जगह में सूर्य का रोशनी नहीं पहुंच पाता है ठीक तरीका से, या फिर वहाँ पे लोगों के लिए रहने का सही वातावरण नहीं है और वहाँ बर्फ पाए जाते हैं पूरे सालों भर, और बहुत ही ठंडा प्रदेश है. वहाँ पे पेंगुइन हो सकते हैं होंगे या फिर कुछ जलीय जीव जो रहते हैं वहाँ मिल सकते हैं आपको. तो इस प्रकार से वो कंटिनेंट्स बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करते हैं, बट वहाँ पर नो वन लिव्स देयर. ओके. सो टिल देन you can write some questions from this related whatever I have explained. जो भी मैं आपको बताया हूँ उससे आप कुछ प्रश्न खुद से कर सकते हैं. अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया. व्हाट इज ऑस्ट्रेलिया? आफ्टर दैट आई विल टीच यू एशिया. ओके. टेक योर अटेंशन टू द ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बताता हूँ, उसके बाद वाले वीडियो में एशिया के बारे में हमें पढ़ूंगा. ठीक है. ओके. चलता हूँ आगे. देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है. द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 कंटिनेंट्स. जितने भी 7 महाद्वीप है सब में से छोटे हैं ऑस्ट्रेलिया. इट इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री विच इज नॉन बाय द सेम नेम. ये 6वां लार्जेस्ट कंट्री है. इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय 2 ओशंस. ये पूरी तरह से 2 सागरों से कवर किया हुआ, ढका हुआ है. द इंडियन ओशन on the western side and the Pacific Ocean on its eastern side. वेस्टर्न साइड जो है इंडियन ओशन से कवर है और ईस्टर्न साइड जो है वो पैसिफिक ओशन से कवर है ऑस्ट्रेलिया के. एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स ज्योग्राफी एंड साइज, उसका जो भौगोलिक स्थिति है और जो आकार है, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज एन आइलैंड कंटिनेंट. इसीलिए उसे एक आइलैंड कंटिनेंट के रूप में जाना जाता है. आइलैंड. इट इज द मोस्ट आइसोलेटेड एंड रिमोट कंटिनेंट. ये बहुत ही नजदीक वाला कंटिनेंट है. ऑस्ट्रेलिया हैज ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स. बहुत ही मात्रा में एनिमल्स वहां पाए जाते हैं. एंड प्लांट्स विच आर यूनिक, जो कि खास है इन द वर्ल्ड, दुनिया में. एग्जाम्पल कंगारू, कोआला, डिंगो, वालेबी एंड वॉम्बैट. द कंटिनेंट इज ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ. जो दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है उसका घर माना जाता है. एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स द ग्रेट बैरियर रीफ. आपको बता दें हम द ग्रेट बैरियर रीफ का यहाँ पिक्चर देख सकते हैं. और कोआला ये है और कंगारू ये सब का जगह वहाँ ऑस्ट्रेलिया में माना जाता है. ओके. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है मैं लिखा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा इसका आंसर खुद से करने का, और नहीं कर पाएंगे तो मैं उसे कर दूंगा. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या है? आप क्लास 5 के हो चाहे क्लास 6 की हो, आप दोनों इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज अर्थ. अर्थ क्या है? पृथ्वी किसे कहते हैं? राइट 3 पॉइंट्स व्हाई अफ्रीका इज यूनिक.
3 आपको पॉइंट बताना है कि अफ्रीका यूनिक क्यों है। ओके, व्हाट इज कैलेस्टियल बॉडीज, और कैलेस्टियल बॉडीज क्या है मैं बता चुका हूं आपको। एक्सप्लेन स्टार्स, और स्टार्स मतलब ये तारों, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब जो ये चैप्टर है इससे रिलेटेड जो वीडियो बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो बनेगा। अब आप इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।